आज तक उनकी आमद का है तस्करा, उनको तशरीफ लाए बहुत दिन हुए। मेरा सीना मदीना है सरकार का, इसको जन्नत बनाए बहुत दिन हुए। और आज से पूरे 14 सदी पेशतर तुम जहां थे चलो फिर वहीं लौटकर। अरे कब तक आंसू बहाओगे ऐ मोमिनो, तुमको तो मुस्कुराए बहुत दिन हुए। अब जाइए सदर साहब, आप बताइएगा, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप बैठा रहता था, चचा बैठा रहता था, दादा बैठा रहता था, तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। ये बुजुर्ग लोग हैं, पूछिए 15 साल 20 साल पहले बाप दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठा है। काला बनाओगे यार, जब हम कुंवारे थे उस टाइम कोई मेरा लाइवे नहीं कर रहा था। अब हम खुदे दामाद वाले हो गए, अब लाइव करके क्या फायदा है, छोड़ दो। सुनो गौर से, घर के दरवाजे के बाहर अगर बाप कुर्सी लगाकर बैठा है तो बेटा घर से निकलता था, देखता था अब्बा है, अदबन एहतरामन अंदर चला जाता था, सामने से गुजरता नहीं था। चचा है, अंदर चला जाता था। मां कहती थी जाना बेटा, कहां जा रहा है? अम्मा अब्बा बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, डर लग रहा है। दूसरे दरवाजे से चला जाता था। ये 15 साल 20 साल पीछे की बात बता रहा हूं। ये अदब था, ये एहतराम था, ये इज्जत थी। आज दुनिया कह रही आगे बढ़ो, मत बढ़ो आगे। आज अपने समाज में देखिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी रगड़ रहा है। ये आज का दौर चला। चचा बैठा है, भतीजा खैनी रगड़ रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। ये हंसने की बात नहीं, मैं गलत बोलूं तो बंदूक उठाइए गोली मार दीजिए आप। किसी ने बच्चों को बेअदब बनाया, किसी ने बच्चों को बदतमीज बनाया, कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे बच्चों, तुम मेरे बेटे की उम्र की हो, बस ये समझना कि तुम्हारा बाप बोल रहा है, तुमसे हाथ जोड़ेंगे हम, बोलो तो नीचे आकर तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। मेरी एक बात मान लो मेरे लाल, जिंदगी में कभी भी मोटरसाइकिल तेज से मत चलाना। हाथ जोड़ेंगे बेटा, पांव पकड़ेंगे, तेजी से मोटरसाइकिल मत चलाना। घर से मोटरसाइकिल से चलना तो ये सोच के चलना कि तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये सोच के चलना कि तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये सोच के चलना तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये सोच के चलना तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ेंगे बच्चों, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। खुदा की कसम, मैं देखता हूं, आए दिन सफर में रहता हूं, कलेजा कांपता है, कलेजा कांपता है। मैं मुबारक हुसैन मुबारक साहब जो शायर इस्लाम हैं, दोनों जा रहे थे 4 व्हीलर से, रास्ते में देखे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का कोई जवाब दुनिया ला ही नहीं सकती है। हमारा मजहब नफरत की तालीम नहीं देता है, हमारा मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। और मैं कहता हूं सुनो, आज के दौर में दूरी मत बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं दूरी मत बढ़ाओ, बल्कि करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, दूरी मत बढ़ाओ, उसको करीब करो, करीब करो। कहो दोस्त मुझसे नफरत क्यों करते हो? खुदा की कसम, जो मुसलमान होता है वो दहशतगर्द नहीं होता है। इस्लाम दहशतगर्दी की किताब नहीं है। मुसलमान, इस्लाम दहशतगर्द मजहब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है।
कुरान दहशतगर्दी वाली किताब नहीं है। कहो मेरे करीब आओ दोस्त, बुलाओ अपने दोस्त को करीब आओ, कहो मेरे पास बैठोगे तब ना हम तुमको दीन समझाएंगे, तब ना हम इस्लाम समझाएंगे। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको करीब बैठाओ, करीब बैठाओ, करीब करो। इसलिए कि हमारा इस्लाम नारा लगाने से नहीं फैला है, हमारा इस्लाम तो अखलाक से, किरदार से फैला है। गैरों के सामने अपना अखलाक, अपना किरदार पेश करो। और सुनो, बात आ गई, हो सकता है हमारी बात से तुम्हारा इख्तलाफ हो, होने दो, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान का महीना आ रहा है, मैं इसका कायल नहीं हूं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से 2 बजे रात में कैसेट लगा करके 4 बजे भोर तक आप बजाइए, मैं इसका कायल नहीं हूं, मैं कायल नहीं हूं। क्यों आपने 2 बजे लाउड स्पीकर में लगा दिया? 1.5 घंटे तक नाद पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बीमार हो सकता है कोई परेशान हाल हो। अरे रोजेदार को जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अल्लाह के खौफ से, रसूलुल्लाह के मोहब्बत में खुद जाग जाता है। ज्यादा हुआ मौजिन को कहिए, मौजिन साहब मैक में कहेंगे हजरात शहरी का वक्त हो गया है, शहरी का वक्त हो गया है, आप हजरात नींद से बेदार हो जाएं, शहरी कर लें। अब मैं कहता हूं मर्द बाद में उठता है, हमारी माएं, बहनें, बेटियां पहले उठती है, वो पहले उठती है, वो पहले उठती है। खाना उसको बनाना है, शहरी उसको बनाना है, तैयारी इसको करनी है। फिर क्या जरूरत है 2 घंटे तक मस्जिद के लाउड स्पीकर से नाद बजाना, हल्ला हंगामा करना? नहीं, आपने दूसरों को बोलने का मौका दिया है, आपने उंगली उठाने का मौका दिया है। इस्लाम को समझो, समझाओ इस्लाम को, अपने दोस्त से कहो। अच्छा एक बात बताइए, नमाज से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? वजू बनाते हैं। ए हजरत नकीब साहब, दिलबर असलमी साहब, माशाअल्लाह आप तो बहुत पढ़े लिखे पीर के मुरीद हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर शेरे बिहार मुफ्ती असलम साहब का जवाब नहीं है, खुदा की कसम। एक बात आप बताइए कि वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? आप बोलिए क्या है, जोर से बोलिए। अब हम यही कह रहे हैं, इस्लाम को समझाओ। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बैठाओ, कहो दोस्त मेरे करीब आओ ना, मेरे दीन को समझो ना, मेरे मजहब को समझो ना। कहा क्या? कहा नमाज से पहले उसको समझाना, किसी मौलाना से, मुफ्ती से, हाफिज से, कारी से, फकीह से जाके पूछो तो वो यही कहेगा कि नमाज से पहले हम लोग वजू बनाते हैं और मेरे नबी ने फरमाया कि वजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अब कहो कि दिल पे हाथ रख के तुम फैसला करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल। आप दीन समझाइए, इस्लाम समझाइए। एक बात और, अच्छा उससे पहले 2 मिनट, 2 से 4 मिनट मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जो मेरी बहन की उम्र की है वो समझे मेरा भाई बोल रहा है, जो मेरी बेटी की उम्र की है, मैं 52 साल 50 पास कर चुका हूं, वो समझे मेरा बाप बोल रहा है, जो मेरी मां की उम्र की है वो समझे कि मेरा बेटा बोल रहा है। ये मत समझना कि कोई अल्लामा, मौलाना, फहामा, मुकर्रिर, खतीब बोल रहा ना, समझो भाई बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बाप बोल रहा है।
जितनी औरतें आई हैं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। आधा घंटा के बाद तो हम चले जाएंगे। हम आपकी इस्लाह के लिए बोल रहे हैं कि आपकी, हमारी बहन बेटियों पर दूसरे लोग नजर गाड़े जमाए बैठे। बोलो सही बोलना हो या गलत? हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर दूसरों की नजर जमी हुई है। वो व्हाट्सएप के जरिए हमारी बेटियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बहनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप हैं कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के बाजार में भेज दे रहे हैं। अभी ईद का वक्त आ रहा है, बाजारों में देखिएगा मुस्लिम औरतों को 1.5 किलो पाउडर लगा के, आधा किलो लिपस्टिक लगा करके, और वो पर्स लाद के ऐसे लटका के चली जा रही है, दुकानों में मार्केटिंग कर रही है। बंद कर दो ये ड्रामा, बंद कर दो ये हंगामा। आओ जरा फिलिस्तीन चलते हैं, अल्लाह फिलिस्तीन चलते हैं। अल्लाह। मैं कहता हूं कसम खुदा की, मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला जाए। मौजूदा दौर में अगर करबला देखना हो तो कहीं नहीं जाइए, आप फिलिस्तीन चले जाइए। वहां भूख भी है, प्यास भी है, वहां जनाजे भी हैं, रहने के लिए घर नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, बीमारों के लिए दवा नहीं है, अच्छे पानी नहीं है, खाना नहीं है। एक छोटी सी बच्ची को मैं देखा, सुन रहा था, वो बोल रही थी रो रो के बोल रही थी, अपनी जबान में बोल रही थी कि मैं सब अल्लाह से जाके कह दूंगी। जब उस बच्ची की आवाज को मैं सुना, आप समझिए कि मेरी आंख से आंसू निकल गए। छोटी बच्ची थी कि मैं जाऊंगी ना अल्लाह के पास, छोटी बच्ची है ना, जाऊंगी ना अल्लाह के पास, मैं कह दूंगी अपने रब से कि हमारे अब्बू को कैसे मारा है इन लोगों ने, मेरी माँ को कैसे मारा है, मुझको पीने के लिए बढ़िया पानी नहीं दिया। रो रही थी वो बच्ची। वहां सब कुछ है, भूख है, प्यास है, माए बेवा हो गई, बहनों का सुहाग गुजर गया, बच्चे यतीम हो गए, लाशों के अंबार पड़े हैं। मगर सुनो मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची से एक प्रेस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में अपने घरों में सोती है तो नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर। प्रेस वाला पूछ रहा है, अब बच्ची की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, चेहरा ढका हुआ है, जिस्म ढका हुआ है। उस बच्ची ने कहा, हाँ, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में सोते हैं तो नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर। गौर से सुनिएगा, एकदम संजीदा होके। तो उसने कहा कि एक बात बताओ कि क्या मुस्लिम बच्चियां सिर्फ फिलिस्तीन में हैं या पूरी दुनिया में है? उस बच्ची ने कहा, नहीं नहीं, मुस्लिम बच्चियां तो पूरी दुनिया में है। फिर रिपोर्टर ने पलट के पूछा, अगर पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियां हैं
मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से तुम सुनना। कहा अगर पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियां हैं तो क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने घरों में चेहरे पर हिजाब लगाकर और नकाब पहनकर सोती है? उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं। घर में नकाब क्यों लगाएगी, घर में हिजाब क्यों लगाएगी? घर में कौन है? बेटा है, बाप है, शौहर है, भाई है, नाना है, दादा है, यही लोग क्यों लगाएगी? तो उसने कहा फिर तुम लोग क्यों लगाती हो? ए बेटा, बहुत मेहनत से हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज मिले एकदम संजीदा होकर। अब मुझको शोहरत की जरूरत नहीं है, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो बोलेंगे, नहीं इजाजत दीजिएगा तो मुझको अपनी जगह मालूम है, बोले या बैठ जाए। जहन हाजिर कीजिए, आप इधर उधर जहन कीजिएगा तो मेरा जहन बढ़ जाएगा। उसने कहा कि क्या इस्लाम का कानून दो तरह का है, फिलिस्तीन के लिए अलग और दूसरे मुल्कों के लिए अलग? तब उस बच्ची ने कहा था ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है। अरे इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। वाह वाह वाह, बेशक। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। वाह, हक है। अब पूरी दुनिया में रब्बे काबा की कसम कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। अब पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। वाह वाह। तब फिर उसने पूछा था अगर ऐसी बात है तो वो लोग चेहरे पर हिजाब नहीं, नकाब नहीं, तुम लोग क्यों? तब उस बच्ची ने पलट के पूछा था कि एक बात बताओ कि इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है? उसने कहा कि पूरी दुनिया पर नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर। उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए। गौर से सुनना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, तुम भी सुनना। अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को ईद की मार्केटिंग करने मेले ठेले में बगैर पर्दा के, बगैर हिजाब के भेजने वालों, सुनो उस बच्ची का जवाब। कहा इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर? रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया पर नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर। उस बच्ची ने पलट के कहा एक बात बताओ, इस्राइल के हमले का कोई टाइम, कोई वक्त? कहा नहीं नहीं, इस्राइल जब चाहता है बम गिरा देता है, जब चाहता है मिसाइल गिरा देता है, उसकी फौज जब चाहती है गोलियां चला देती है। अब बच्ची की आंख में आंसू आ गए। उसने रिपोर्टर से कहा सुन सुन, हम फिलिस्तीनी बच्चियां अपने घरों में इसलिए चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर हम लोग इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सो रहे हो और उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए और उसकी जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर दुनिया से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ है एहसास आपका? मैं आपके एहसास को जगाना चाह रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपकी गैरत को आवाज देने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल का जवाब, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। 40 मिनट हो चुके हैं, एक सवाल का और जवाब। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं मैं कमेटी के तमाम बच्चों को, एक एक बच्चों को। बेटा तुम लोग मुबारकबाद के लायक है, इसलिए कि तुम लोगों ने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया है,
औलियाए पाक के नाम का जलसा किया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुम मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह तेरी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तुझे तरक्की दे, बुलंदी दे, उरूज अता फरमाए। एजाज भाई कहाँ चले गए? एजाज भाई किधर हैं? हैं मेहमान को। अच्छा अच्छा, मेहमान के पास। एक सवाल का जवाब आज दे दो बेटा, बात खत्म। रमजान में जुमा में मस्जिद के माइक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हजरात, एक शख्स आए हुए हैं जो बहुत गरीब है, उनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाकर रुमाल में हाथ लेकर खड़े मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो, जुमा में मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि नहीं करते? अगर सही बोल रहे हैं तब बोलिएगा, गलत बोल रहे हैं तो आप कह दीजिएगा कि नहीं। ऐलान होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलिए, होता है कि नहीं? अगर होता है, अगर होता है, अगर होता है, फिर आपसे सवाल है, फिर आपसे सवाल। इतने बड़े बुजुर्ग उर्स करने वाले, हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने वालों, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक झंडे लहराने वालों, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहने वालों, गरीब नवाज के नाम का देख चढ़ाने वालों, 11वीं मनाने वालों, अगर होता है तो आपसे ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा, कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर। वाह, उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। आपको सोचना होगा। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, 30 साल से तकरीर कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचो कौन है वो जालिम, कौन है वो बदमाश जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर बुढ़ापे में लोगों के सामने हाथ फैलाकर फितरा ज़कात की रकम लेने पर मजबूर किया? कौन है वो? तलाश करो, तलाश करना होगा। क्यों भाग रही है मेरी बेटी, क्यों भाग रही है मेरी बहन भिखमंगो, जहेज के नाम पर गरीब बच्चियों को भागने पर मजबूर करने वालों, शादी के नाम पर लड़की के बाप से जमीन बेचवाने वालों, बोलो जवाब दो। तुम्हें जवाब देना होगा, जा नहीं सकते हो। मैंने पहले कहा, बहुत नारे लग चुके हैं, बहुत नारे लग चुके हैं, बहुत हंगामे हो चुके हैं। अब नारा मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। बचा लो अपनी गरीब बहनों को, बचा लो कौम की गरीब बेटियों को, बचा लो गरीब बेटी के बाप को बुढ़ापे में रात में उठ उठ कर रोने पर मजबूर करने वालों, बचा लो गरीब माओं को, बचा लो जो रात में सोती नहीं है, सोचती है कि मेरे पास जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर अपनी बेटी को सुहागन बनाए, मेरे पास दौलत नहीं है कि इन भिखमंगों की कीमत लगा सके। भाग रही है बेटियां, भाग रही है बहनें,
रो रही है गरीब बेटियां, आंसू बहा रही है। तुम नारा लगाने में मस्त हो, तुम डंका पीटने में मस्त हो, तुम शरबत बांटने में मस्त हो, तुम खिचड़ा खाकर खचड़ा गिरी करने में मस्त हो। जवाब दो। दिल पे हाथ रखो, हाथ रख दिल पे, हाथ रख। मैं आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचकर तुमसे सवाल कर रहा हूं। हाथ रख। ये गरीब बेटियां, ये गरीब बेटियां, ये मजबूर माएं, ये मजबूर बाप, अगर ये गरीब बेटियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में पहुंच गई और इन गरीब बच्चियों ने आंसू के चंद कतरे निकाल दिए, मेरे मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी के गीत गाए ना जा सके? मेरे मुस्तफा, मेरे आका, अगर इन गरीब बच्चियों ने कयामत में रो रो के अपने मुस्तफा से अर्ज कर दिया, मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं आका, ये जलसा कराने वाले लोग हैं मुस्तफा, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं आका, ये 11वीं 12वीं मनाने वाले हैं मेरे मुस्तफा। इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि वो जमीन बेच के मुझको सुहागन बना सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इनकी मांगे पूरी कर सके। बोल मुसलमान बोल, कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिरात के करीब जाओगे? लिहाजा आज के इस जलसे से आसिफ इकबाल तुम्हें पैगाम देता है, ऐ लोगो मांगो, मैं कहता हूं मांगो, 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार, हाय हाय हाय, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? सही या गलत? अगर सही है, अगर सही है तो मेरा अकीदा है कि जिनका उर्स हो रहा है वो जिंदा है। हाँ, बोलो वो जिंदा है। जोर से बोलो, वो जिंदा है, वो और हमें देख भी रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अगर सही है तो एक बच्चा चाहिए मुझको, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का, एक लड़का जो कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो खड़ा होकर के कहे उसको, वो तो अकीका के लायक है। कैसे आप चश्मा लगा के देख रहे हैं? पुराने आदमी है, आप भी काफी डुबाने के लिए स्टेज पर बैठे हैं। हाँ, जेहन हाजिर करो, जेहन जेहन। एक बच्चा, एक बच्चा कोई ऐसा है? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी नहीं, रुक जाओ, जबरदस्ती नहीं, जिसको अल्लाह के वली पर भरोसा हो। हाँ, जोर से बोलो, जोर से सुभान बोलो, अल्लाह, जोर से बोलो। जिसको इस वली की विलायत करामत पर भरोसा होगा, एक बच्चा वाह, जो खड़ा होकर के कहे मैं वादा करता हूं मेरी शादी होगी
तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई लड़का इस मजमे में कुंवारा? वाह माशाल्लाह, वाह एक वाह, खड़ा हुआ, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ जितने जवानों। लड़के खड़े हो जाओ, एक दो, अरे वाह, अरे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिल बाग बाग नहीं, तुम लोग गार्डन गार्डन कर दिया है। हाय 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 हाय, वाह, हाय हाय। जिंदाबाद। उर्स कराने वालों, वाह, सदर साहब, कल कोई सुबह कहे कि बच्चे इतनी मेहनत किए थे, अपनी गाड़ी कमाई लगाकर इतना खर्च किए थे, जलसे से क्या फायदा? तो आप सीना ठोक के कहिएगा, अरे सोल, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो साहिबे मजार के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मीरा शाह, फैजाने मीरा शाह, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल। जिंदाबाद। तुम सलामत रहो कयामत तक, कयामत ना आए कयामत तक। शेखपुरा के बच्चों, तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ हम लोग जलसा कराना नहीं जानते हैं, बल्कि अपने आका की सुन्नत को जिंदा करना भी जानते हैं। हाय हाय हाय, ऐसा नौजवान नहीं देखा। 100 बरस की उम्र हो और जवानी लगे। मौला, इन बच्चों ने अपने बाप के भरोसे वादा नहीं किया है, खुदाए पाक की रहमत के भरोसे वादा किया है। ए मौला, ए मेरे मालिक, ए रब्बे कायनात, इन नौजवान बच्चों को इमाम हसनैन का सदका अता फरमा दे। मौला, इन लोगों की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। ये बच्चे फले फूले और आगे बढ़ के तरक्की करते रहे। वाकई नहीं लोगे ना? अरे जोर से बोलो ना, नहीं ना? अरे वाह वाह, अरे मेरा लाल। अगर कोई कहे तुमसे कि मांगो मांगो, तुम कहना बेवकूफ, हम लोग बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। हाय हाय, शाहे मीरा के उर्स में, बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। और जो नबी के बाजार में बिक जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे खरीद नहीं सकती है। फिर भी कहे मांगो, तो सीधे आना अफजल साहब के पास, साहब के पास, इन उलमाए कराम के पास। अच्छा, इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ दे, पढ़ दे। मान लीजिए अगर आप इजाजत नहीं देते, उसके बाद भी मैं पढ़ता, तो क्या आप हमको भगा देते हैं? ये तो मेरी खाकसारी है कि हम आपसे इजाजत ले रहे हैं। अगर कोई कहे मांगो, तो आला हजरत के पास चलना, कहना मेरे आला हजरत, लोग कह रहे हैं मांगो, आखिर देता कौन है? क्या बात है, कौन देता है? तो आला हजरत फरमाएंगे कि कौन दे। हौसला दीजिए, अख्तर परवाज के मोरल को डाउन कीजिए, मोरल को डाउन कीजिए। गोरा चिट्टा होने का गलत फायदा उठा रहा है। हौसला दीजिए, हौसला दीजिए कि कौन दे। वाह, दिल मेरा मत तोड़िए, मत तोड़िए, मत तोड़िए। ऐसे ही भी मेरा टूटा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। किनको खड़ा करना है? इनको। हम अपना काम खुद कर लेंगे।
खुद कर लेंगे। जलाल में आ गए। अरे जिंदाबाद, मारिए नारा। अरे जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। ये हजरात अल्लाह सलामत जितना रखे। बोल गए, ये हमारा कमेटी के नौजवान जो इतना किया है, बहुत किया है। उन लोगों को हम चाहे जितना भी तारीफ करें फिर भी कम है। जिंदाबाद। और हमारे ये मौलाना जो हैं, ये इतना बोल गए, ये बहुत कुछ बोल गए, और इनका भी हम चाहे जितना तारीफ करें फिर भी कम है। इनसे एक बात हमको कहना है, और कान में कहेंगे, खुल कर नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मेरे तरफ से नजराना बुजुर्ग आदमी। अच्छा अच्छा, एक शेर सुन लो, एक शेर। देखिए मिश्रा भूल गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन देता है? हाँ हाँ, देखिए मिश्रा आया 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 है ना, आया। जैसे जैसे अभी देखिए, एक रोजा नहीं रखेगा, और ईद में, ईद के दिन ईदगाह में सबसे पहली सब में खड़ा रहेगा। हाँ, और इमाम साहब कह रहे हैं कि हजरत नमाज ईद से कबल फितरे की रकम अदा कर दो। ये खड़ा होके बोलेगा मौलाना नियत नियत नियत। अरे भाई, उंगली से इशारे करेगा मौलाना साहब नियत नियत। 2 दिन में नियत, क्या नियत? इमाम साहब भी क्या कह, अल्लाह अकबर का कैसे हाथ बांधो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, कैसे छोड़ेगा? मैंने ईदगाह में देखा दिलबर असलमी साहब, देखे जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, हाथ तो कुछ लोग अल्लाह में ऐसे उठाएगा, हाथ धीरे धीरे नीचे करेगा, और उसके बाद ऐसे करेगा। ये देखेगा दाएं बाएं वाला क्या कर रहा है। अगर वो बकलोल छोड़ देगा तो ये बकलोल छोड़िए देगा ना। क्या होगा 3 मिनट में? क्या खाक सीखोगे? क्या खाक सीखोगे? अच्छा एक बात बताओ, एक बात आज अक्सर होता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत है, हर लोगों को अपने मजहब, अपने धर्म के मुताबिक अपना त्योहार मनाने का हक हासिल है। आप किसी पर पाबंदी नहीं लगे। मैं देखा, अगर रोड पर मस्जिद है, अगर किसी गैर मुस्लिम का जुलूस गुजर रहा है, तो हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं कि हम जान दे देंगे मगर जाने नहीं देंगे। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, मगर यही नौजवान जब शादी होती है, और शादी में डीजे बजता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है, और हिजड़ों के तरह कमर लचकाते हुए मस्जिद के बगल से गुजरते हो, तो उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है? कहां मर जाती है? तुमने गैरों को मौका दिया है, तुमने वो देख रहा है कि जब मुसलमान खुद अपनी मस्जिद का एहतराम नहीं करता तो हम क्यों करेंगे? जब ये अपनी शादी में नाच रहा है, गा रहा है, हिजड़ों के तरह पटाखा फोड़ रहा है, बंद कर दो मुसलमान, बंद कर दो। लड़की के बाप के पैसे में आग लगाना बंद कर दो, शादियों में ऑर्केस्ट्रा बजाना बंद कर दो, डीजे बजाना बंद कर दो, नाचना बंद करो। 150-200 लोगों को लेकर बारात जाना बंद कर दो। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया करो। समाज तरक्की करेगा, मुआशरा आगे बढ़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इनकलाब लाने की जरूरत है। अब शेर सुन लो। वाह, फिर मिश्रा निकला जहन से। अरे सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। कि कौन दे, बहुत अच्छा लड़का लोग, बहुत अच्छा लड़का लोग। या अल्लाह
बड़ा अच्छा लड़का लोग है। या अल्लाह आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं, या अल्लाह इन लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। या अल्लाह इन लोगों की ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। या अल्लाह ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मौला तमाम लोगों को लाइफ, तमाम लोगों की लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मौला तमाम लोगों की जिंदगी में खुशियों का SMS से पुर हो जाए। मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मौला आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं मौला, तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मौला मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं मौला, तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। मौला दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह सलामत रखे। अब एक मरता हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे दोस्त 1:30 बजने वाला है जी, पते नहीं चला रे कैसे बज गया रे भाई ने। गजब आप लोग है, जाइए ना जी, काहे ले जा रहे हैं? माशाल्लाह क्या बेदारी है भाई, ये आपका कमाल नहीं है, खुशफहमी में नहीं रहिएगा। अरे ये जिनका उर्स करा रहे हैं ये तो उनका कमाल है, ये उनका कमाल है, उनका फैज है, फैज जारी है। तो आला हजरत फरमाते हैं जब कोई कहे मांगो तो आला हजरत से पूछना, तो आला हजरत फरमाएंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है। इसलिए जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास 2 हाथ है 2 हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, और जिसके पास नहीं है उसके साथ तो मजबूरी है ना। मैं अपने बाप के नाम पर नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम पर उठवा रहा हूं, है ना। बोलो देने वाला है सच्चा। कसम खुदा की कितना अच्छा लग रहा है। या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के हमारा नबी कहा है, हमारा नबी कहा है, हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती। क्या बात है, अच्छी दुआ नहीं हो सकती। आजकल लोग जलसे में दुआ दे रहे हैं अल्लाह करोड़पति बना दे, जबकि कुछ होने जाने को नहीं है। अल्लाह आपको खरबपति बना दे, अरबपति बना दे। अरे बेवकूफ, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि आदमी एक पत्नी का पति बनने में परेशान है? ये 3-4 की दुआ काहे कर रहे हैं ना। एक मरतार बोलना है, मगर एक बात अपनी माओ बहनों बेटियों को, एक बात आप लोग सुन लीजिए, ये बुढ़िया लोग भी कम बदमाश नहीं। हाँ आएगी तो इधर बुढ़वा बैठा हुआ है क्या टेंशन है ना, है ना, सब आप संभालिएगा। आजकल ये लोग कहती है मौलाना साहेब एक ठो ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया। हाँ मैं ताबीज लेने के लिए जाती है, मेरे पास भी आई थी हजरत, बोले बोलिए, एक ठो ताबीज दे दीजिए। हम बोले किस काम के लिए? का मेरा बच्चा बिगड़ गया है। हम बोले बच्चा बाद में बिगड़ा है, पहले तुम बिगड़ी हो। हंसने की बात नहीं है। इन लोग से पूछिए पहला कलमा याद है? बोले कि मौलाना साहब ये सब झोल झाल में हम लोग नहीं रहते हैं। हाँ पूछिए तीसरा कलमा याद है? का ये सब टेंशन हम लोग नहीं लेते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा कलमा याद नहीं है। और किसी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए, एक सांस में 969 गाली, कोई भी चौगत किसी लोगत मुंह क्यों?
क्यों ताबीज की जरूरत पड़ी आपको? एक पैगाम आज के इस जलसे से आप ले जाइए। अगर फायदा नहीं हुआ तो बंदूक उठाना और गोली मार देना। किसको मारना? मेरे अलावा जिसको चाहना मार देना। मैं इजाजत दे करके जा रहा हूं। मुझको छोड़ देना, चूंकि मौलाना निसार साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक काम कर लो, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप भी अपनी बेटी से कहें, बहन से कहें, अपनी बीवी से कहें, अगर वो लोग चाहती है कि बच्चा फर्मा बरदार हो, एक काम करना, एक काम, ज्यादा नहीं। आज के बाद अगर आप किसी बच्चे को जन्म दें और वो बच्चा दुनिया में आए और उसे भूख लगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वजू बना सके, अगर भूख लगे तो उसको अपनी गोद में उठाइएगा, अपने सीने से लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। जब तक आपके सीने से लगकर आपका बच्चा दूध पीता रहे, आप अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहिएगा। कुछ नहीं करना है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, इस पर अमल कर लो। बच्चा सीने से लगा है, दूध पी रहा है, किसी से बात नहीं करना है। बस बच्चा दूध पी रहा है, तुम पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात नहीं करना। बच्चा तुम्हारे सीने से लग के दूध पी रहा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खामोश रहना। बच्चा दूध पी रहा, तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना, कलमा पढ़ती रहना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा, मजहब इस्लाम का भी वफादार होगा। छोटी सी बात थी जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब एक मर्तबा और बोल दो कि देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।